मेहमान सर एक मित्र आए हुए हैं। भैया कहाँ से हैं? बस्ती से। शुभ नाम? रवि शुक्ला। अच्छा, रवि शुक्ला जी आए हैं, बस्ती से हैं, हालांकि काफ़ी दूर से आए हैं। तो आपको इतनी दूर से आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहेंगे कोरियर के माध्यम से आपको नोट्स मिल जाए तो कोरियर के माध्यम से भी आपके पास तक यानी आपके घर तक होम डिलीवरी हो जाती है, नोट्स पहुंच जाती है। तो आपको इतनी दूर से यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं। अगर फिलहाल आप प्रयागराज में कोई काम करने आए हैं तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आएंगे तो आपको नोट्स यहाँ मिल जाएगी। यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पता आसान था, आराम से मिल गया ना। तो देखें, मैं इनको ELT और TGT के लिए नोट्स दे रहा हूँ। टोटल नोट्स आपकी 24 पार्ट में नोट्स हैं और इसके साथ 5 टेस्ट पेपर अलग से दिया जा रहा है और एक जो है मेंस लिखने के लिए बुकलेट अलग से है। ELT का सिलेबस है और TGT का सिलेबस है, ये सब कंप्लीट है। तो अगर पहली नोट्स की बात करें तो हम पहली नोट्स है थियरी ऑफ इक्वेशन और लॉगरिथम्स। अच्छा, आप लोग कहते हैं नोट्स आप खोल के नहीं दिखाते हैं। देखिए, नोट्स मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ, भाई साहब हैं यहाँ, ठीक है। जैसे आप इस नोट्स में कहीं आप नहीं देखेंगे, कहीं पहला काम कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स लिखी गई। अगर आप एक नोट्स सब तो नहीं खोल सकते हैं, तो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ पहले कॉन्सेप्ट लिखा गया है, इसके बाद धीरे धीरे सवालों को दिया गया है कितने ELT, TGT, PGT। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1999 से लगा करके 2021 तक का जो अपडेट क्वेश्चन है पूरा, माने 21 तक का पूरा सब दिया गया है। TGT का है और ELT 2018 के सभी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, GIC प्रवक्ता वगैरह के भी सम्मिलित किए गए हैं। फिर इसी में आपके PGT के पूरे सवाल सम्मिलित किए गए हैं। जितनी नोट्स है थियरी ऑफ इक्वेशन और लॉगरिथम्स है और ये पहली नोट्स है, पकड़िएगा। इसके बाद दूसरी नोट्स की बात करें तो हाई स्कूल स्तर की ज्योमेट्री है। अगर आप ELT दे रहे हैं तो ELT में लगेगा नहीं, हाई स्कूल स्तर की ज्योमेट्री है। और इसके बाद आपका स्टैटिक्स है। अगर आप ELT दे रहे हैं तो स्टैटिक्स की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप TGT, PGT दे रहे हैं तो उसमें लगेगा। फिर अगर अगली बात करें स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी आपका ELT में भी है और TGT में भी है, लेकिन PGT में नहीं है, ठीक है। तो आप जानते रहिए सिलेबस में क्या है, बिना सिलेबस को जाने आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, सिलेबस को जानते रहिए। और फिर अगर आगे हम बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स की बात है, तो बेसिक मैथमेटिक्स है ELT में भी नंबर सिस्टम आपका दे दिया है बेसिक मैथमेटिक्स में, और बाकी आपका अलजेब्रा का थ्योरम दिया है, ट्रायंगल थ्योरम दिया है और ये सब चीज़ें दिया है। तो ये आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इसमें आपका SI CI वगैरह सब कुछ आपका कंप्लीट है। ये तो आपका TGT में भी काम कर जाएगा ELT में, लेकिन ELT में SI CI या आपका टाइम एंड वर्क नहीं है, उसका सिलेबस थोड़ा अलग है। इसके बाद आगे हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी एरिया और वॉल्यूम से जो रिलेटेड सवाल इंटीग्रेशन से आते हैं वो सवाल आपके पूरे इसमें हैं। फिर अगर आगे हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, इसमें एनालिटिक फंक्शन, काची-रीमान इक्वेशन, हार्मोनिक जो आपका BSc वाला पोर्शन है। तो यह भी अच्छा, सवाल सब डिस्क्रिप्टिव भी लगाए गए और ट्रिकी माध्यम से भी लगाया गया है। यानी अगर आप मेंस वगैरह लिख रहे हैं ELT में तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, एकदम बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, बहुत विधिवत लगाया गया। इसके बाद आगे अगली नोट्स है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसी में इनडेफिनिट के साथ साथ डेफिनिट इंटीग्रेशन भी दिया गया है। थोड़ा मोटी नोट्स है क्योंकि डेफिनिट और इनडेफिनिट मिला करके 6-7 क्वेश्चन आपका ELT में बनेगा, तो यहाँ से है और TGT में भी बनता है। अगर अगली नोट्स की बात करें तो हम AP, GP, HP और इसमें सीक्वेंस सीरीज, ये सब पूरा आपका कॉन्सेप्ट सब AP, GP, HP सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड पूरे इसमें सवाल है, कॉन्सेप्ट है। आगे बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड पूरे सवाल है, कॉन्सेप्ट है। इसी में आपका रोल्स थ्योरम है, इसी में आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये सब आपका है। आगे अगर हम बात करें क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, जिसमें आपका सर्किल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवालों को भी दिया गया। और नोट्स की छपाई जो है ये बहुत साफ हुई है, ठीक है। इसे फोटो स्टेट इससे नहीं करवाया जाता, चूंकि PDF के माध्यम से निकलता है तो बहुत साफ निकलेगा, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। फिर अगर आगे हम बात करते हैं तो अगली नोट्स है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, यानी जो इंटरमीडिएट का और BSc वाला पोर्शन है, सर्कुलर, हाइपरबोलिक, इनवर्स तक का जो आपका है इसमें फंक्शन, वो पूरा आपके इसमें दिया गया है। कॉम्प्लेक्स लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपका CR इक्वेशन से लगा के यहाँ तक कॉम्प्लेक्स का पूरा बन जाता है ELT में। फिर अगर हम आगे बात करें तो ये वाली नोट्स है आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नोट्स है। इसमें आपके जो हाई स्कूल स्तर के, अगर आप ELT दे रहे हैं तो हाई स्कूल स्तर तक का तो आपके इसमें काम हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस,
पूरा इसमें सब कुछ जो है PYQ के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और बड़े बड़े सवालों के साथ और उन सवालों को छोटा करके भी दिया गया है। तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है, तो सब दिया गया है। अगर आगे हम बात करते हैं तो अगली नोट्स आपकी है बायनोमियल थ्योरम की लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, बायनोमियल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, ये वाली नोट्स है। इसके बाद ये है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें आपका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और ये आपका स्फीयर है, कोन, सिलेंडर, उनसे रिलेटेड इस सवाल आपके दिए गए। अगर आगे हम बात करें तो आगे वेक्टर एनालिसिस, जिसमें डबल प्रोडक्ट 2 वेक्टर का यानी डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल सिस्टम, ये सब आपका इसमें दिया गया है। वर्क डन हुए, टर्की हुए, सब आपका इसके अंतर्गत आता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो अगली है आपकी डायनेमिक्स, ठीक है। ये डायनेमिक्स है, गति विज्ञान है, ये तो एलटी में काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ यदि आप टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, उसमें ये आपकी डायनेमिक्स काम करेगी। फिर अगर आगे हम बात करते हैं तो ये है डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं पूरे आपके सवाल इसमें दिए गए। थोड़ा सा मोटी है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ है, कहीं से कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। इसके बाद अगर अगली नोट्स की हम बात करें, ये नोट्स आपकी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें जो आपके सिलेबस में है तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री तक का आपका टीजीटी में है और ईएलटी में है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री तक का ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर और हायर तक का आपका दिया गया है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तक का दिए गए कॉन्सेप्ट, चारों जो प्रोसेस हैं सब आपके इसमें दिए गए। और इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो यह है डिफरेंशिएशन की नोट्स, और इसमें डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पूरे सवाल हैं। वो हमको लगता है एप्लीकेशन था जिसमें टेंजेंट नॉर्मल था, अभी बात की है। और ये है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की नोट्स है, पूरी प्रायिकता। अच्छा, आप पूछते हैं जैसे जो शाब्दिक चीजें हैं ना वो आपकी हिंदी में भी दी गई हैं और जरूरत पड़ने पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। जैसे कहीं अगर जरूरत पड़ गई, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो सब आपका इसमें इंग्लिश में भी लिखा गया है। इधर सब इंग्लिश में भी सवाल दिए गए, हिंदी में भी सवाल दिए गए। तो इसमें आपका हालांकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, हिंदी में, क्योंकि पढ़ने में समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए जो है क्लास की नोट्स है, तो जैसे बच्चों को समझ में आता है उसी हिसाब से आपकी नोट्स है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग मांगते हैं कि डेमो में दिखा दीजिए सेट थियरी की, तो इसको इसलिए डेमो में नहीं देते हैं। बीएससी का पूरा कंप्लीट पोर्शन है, लगभग हमको लगता है 150 से ज़्यादा पेज की नोट्स है, ठीक है। तो इसमें सेट थियरी, मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस तीनों पे एक में किया गया है, ठीक है। थोड़ा मोटी नोट्स है, इसमें भी ट्रिक के साथ है, कॉन्सेप्ट के साथ है कि कैसे आप यूनिट एलिमेंट निकालेंगे, कैसे किसी ग्रुप का इनवर्स निकालेंगे, कैसे किसी ग्रुप का ऑर्डर निकालेंगे, कौन साइक्लिक ग्रुप है, कौन क्लाइंस 4 ग्रुप है, कौन सा आपका